प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। नाराज क्या जाने राज। नाराज लोग राज नहीं जानते। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, ध्यान प्रार्थना करें। ध्यान के पहले प्रार्थना, प्रार्थना के बाद ध्यान। ध्यान से पता चलता है सत्य, प्रार्थना से खुलता है सत्य का रास्ता। सभी ध्यान करें ताकि हर राज खुल जाए। सभी प्रार्थना करें ताकि सबके लिए राज खुल जाएं। विश्व के सारे लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि तंदुरुस्त हो रहे हैं, क्योंकि सारी बीमारियां शुभ्र प्रकाश में विलीन हो रही हैं। इस खुशी में सारे राज खुल रहे हैं। नाराजगी दूर हुई है, इसलिए राज खुल रहे हैं। हे परमात्मा, विश्व के सारे मनुष्य सत्य जाने और बीमारी का सबसे बड़ा कारण जाने। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है इंसान स्वयं से बिछड़ गया है। गलत मैं अहंकार को स्वयं की पहचान समझने लगा है। यह रोग ठीक होने के बाद उपचार क्रिया शुरू होती है। हे ईश्वर, सब में उपचार शुरू हो जाए ताकि लोग स्वयं से मिलकर खुदा से मिल पाएं और प्रेम, आनंद, संतुष्टि, विश्वास प्रकट करें अपने जीवन से। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। सभी राज जान रहे हैं। ईश्वर ही है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका पता चल रहा है। उल्टा अज्ञान मिट रहा है, उल्टा विश्वास समाप्त हो रहा है, नास्तिकता विलीन हो रही है। इंसान ईमानदारी से स्वयं की खोज करने लगा है। स्वयं की खोज करने से सबको पता चल गया है कि कोई फंसा नहीं रहा है, इंसान खुद फंसा हुआ है अपनी मान्यताओं में, अज्ञान में, वृत्तियों में, गलत आदतों में। यह ज्ञान मिट रहा है, फंदा टूट रहा है, दुख विलीन हो रहा है
और इंसान दुख में खुश रहने की कला सीख रहा है, ताकि खुशी में केवल सकारात्मक चीजें उसकी तरफ आकर्षित हों। सभी अज्ञान दूर करके दूसरों का प्यार पाने के लिए छीना झपटी बंद कर चुके हैं, क्योंकि सभी जान चुके हैं कि प्रेम का स्रोत उनके अंदर है। दूसरों से बैर इसलिए समाप्त हो गया है क्योंकि दोनों तरफ चैतन्य है। हर शरीर में जो लाश है उसमें कैलाश है, जिंदा चैतन्य है। वह स्व अनुभव करके इंसान स्वयं से योग कर सकता है। यह तेज योग है। खोद खोद कर इंसान यह सत्य जान जाए, क्योंकि खोद खोद कर जो खजाना मिलता है वह यही खजाना है कि खोज करने वाला जिसकी खोज कर रहा है वही एक्चुअली खोजी है। यह सत्य जानने के लिए लोग ध्यान और प्रार्थना का लाभ ले रहे हैं। तेज लाभ सबको मंगल कामना भेज रहे हैं। सबको इसका लाभ मिल रहा है। सभी चुंबक बन रहे हैं। अविश्वास और निराशा से जो पीतल बन रहे थे, डरों और नफरत लालच की वजह से जो बीमार हो रहे थे, वह समाप्त हुआ है। अब केवल प्रेम, आनंद, मौन का साम्राज्य बचा है। इस साम्राज्य में सभी सत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यह हो चुका है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य उजागर हो चुका है। आशीर्वाद का शुभ्र प्रकाश सभी ग्रहण कर रहे हैं। सभी आनंद में हैं। यह आनंद बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस आनंद में लोग क्षमा करना सहज ही स्वीकार कर रहे हैं। क्षमा मांगना सहज ही कर पा रहे हैं। और सारे रोग, कार्मिक रोग समाप्त हो रहे हैं। सभी खोज में स्वयं को सत्य की पहचान करवा रहे हैं। यह खोज चलती रहे। उच्चतम विकसित समाज बन रहा है। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कितने लोगों की ये कंप्लेन थी, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, वे हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ, कपट मुक्त लोग बता रहे हैं, धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कपट मुक्त खुद से बात करें और डॉक्टर से बात करें। बीमारी छुपाए नहीं। तो जो कपट मुक्त है वो जल्दी क्लियर हो जाते, जल्दी स्टेबलाइज होते। मुझसे लोग प्रेम नहीं करते, मैं कहाँ प्रेम नहीं करता। पर्सन कहता लोग ने कामचोर है, तो अपने आप से पूछो मैं कहाँ कहाँ कामचोर हूं, मैं कहाँ कहाँ पर कामचोर हूं। देखो एक इंसान सुबह जल्दी उठकर काम करता है, उसको लगता है मैं कितना अच्छा काम करता हूं, लोग कामचोर है, जल्दी नहीं उठते हैं। अभी आपके लिए जल्दी उठना सहज है इसलिए ये आप बोल रहे हो, मगर दूसरी जगह पर देखो, जो काम आपको आता है ना उसमें आप समझते हो मैं तो बहुत काम करता हूं, मगर बाकी एरियाज में भी देखो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, कि किसी ने आपको कहा 10 मिनट रोज ध्यान में बैठो, तो उसमें कामचोरी करते हो क्या? तो जो भी लोग खुद दूसरों को कामचोर कहते हैं, वो जब खुद अपने जीवन में ढूंढते उनको इतना कुछ दिखाई देता है, इतनी जगहों पर मैं खुद भी तो कामचोरी कर रहा हूं। कुछ काम कर दिया ऑफिस में तो लगता है मैं बहुत काम करता हूं, मगर ऐसी एरियाज है जहां आप काम नहीं करते। उसी तरह सामने वाला जिसमें आपको दिख रहा है कामचोर है, कुछ जगहों पर वो अच्छा काम करता है, इसलिए वो आपसे नाराज होता है, ये मुझको कामचोर क्यों कहता है, कि मैं तो इतना काम करता हूं। तो हर एक अलग अलग जगहों पर काम करता है, अलग अलग जगह पर कामचोरी करता है। इसका अर्थ आप दूसरों को कामचोर कहते हुए परेशान रहोगे, क्योंकि लोग परेशान रहते फिर, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये पार्शलिटी करता है। अरे तुम पार्शलिटी करते हो, पहले तो ये कह के देखो और फिर ढूंढो अपने जीवन में, खोज करो कि मैं कहाँ कहाँ पार्शलिटी करता हूँ। ये तो आज हिंट दिया खाली, अगर वाकई कोई खोज करे सभी दुखों से मुक्त हो जाए। जिन लोगों को विवेक दृष्टि मिली, जिन लोगों ने मनन की कला सीख ली, वो दुखों से मुक्त हो गए। अब सामने वाला कुछ बोल भी रहा है, मगर इस इंसान के अंदर मन बड़बड़ नहीं कर रहा है, वरना क्या था, मन अंदर बड़बड़ कर ही रहा है, बाहर से नहीं बोल पाता है तो अंदर बड़बड़ करते ही रहता है। इंसान कंप्लेन करता है ना, सामने देखो कितना चिल्लाते रहता है, ये करता है, अच्छा वो जोर से चिल्लाता है तो वो अंदर बड़बड़ करता है, अंदर चिल्लाते रहते हो। हाँ देखो अपने अंदर जाकर क्या चलते रहता है। हर घर में देखोगे ना कोई जोर से चिल्लाता है और बाकी लोग अंदर बड़बड़ करते, और जो अंदर बड़बड़ करते वो अपने आप को सुपीरियर समझते, कर तो वही रहे, खाली एक अंदर कर रहा है, एक बाहर कर रहा है। तो जब ये कहोगे खुद को, मन शांत होगा, किसी पर भी कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और आश्चर्य क्या होगा, जब आपकी बड़बड़ बंद होगी तो सामने वाले पर असर होना शुरू होता है। यही रहस्य है। कुत्ता जब भौंकना बंद कर देगा उसको आश्चर्य होगा कि सब शांत क्यों हो रहे, क्योंकि वे उसका ही अक्स थे। हर इंसान के अंदर वही चैतन्य है, वही चैतन्य, वही जिंदा चीज बात कर रही है खुद से। हर इंसान के अंदर जो जिंदा चीज है, शिव है, जो शिव है वो ईश्वर है। शरीर क्या है, व्यक्ति क्या है, शव है। शव है वो तो लाश है, उस लाश में जो कैलाश है वो शिव है, वो ईश्वर है। हम सबके अंदर जो कॉमन मैं है, यूनिवर्सल आए, वो ईश्वर है। ईश्वर ही है, तुम हो कि नहीं ये पक्का करो, ये पता कराओ। तो इंक्वायरी होगी, मैं कौन, हु एम आई, मैं कौन। तो क्या देखोगे कि व्यक्ति पिघल गया, और फिर सब जवाब निकलने के बाद फिर जो मौन आता है, उसके बाद जो कुछ नहीं का एहसास, जिंदा
चीज का एहसास, वह अनुभव, तेज ज्ञानानुभव, स्वसाक्षी, साक्षी नहीं सिर्फ स्वसाक्षी, यानी स्व का दर्शन करने वाला। साक्षी तो बाहर होता है, स्वसाक्षी अंदर होता है। तो ये असली चीज है, उसके लिए ही कहा गया। तो व्यक्ति पिघलेगा और खोज में जो होना चाहिए, खोज खोज कर खोज, जिसमें खोजी का खजाना आता है, खोजी गायब हो जाता है। खोजी गायब कब होगा? सही ढंग से खोज करेगा। तो पहले इसको कहेंगे उल्टा करो। मैंने एक्चुअली क्या बोल रहा है? उल्टा करो। जब भी आपको कहा जाए ना उल्टा करो, समझ जाना उसको सीधा करने को बोल रहे। एक्चुअली उल्टा नहीं है। अतार्किक बात जब सुनाते, इलॉजिकल, इसलिए आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं ना फॉर्म में, इलॉजिकल सुनने की तैयारी है क्या? वरना नाराज हो जाओगे। नाराज क्या जाने राज। नाराज लोग राज नहीं जानते, जो खुश होते वो राज जानते। खुश लोग ही राज जान पाते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है पहले खुश होना सीखो, और दुख में खुश तो होना ही चाहिए मिनिमम। अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा पूरा दिन हम खुश हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो थोड़ा समय बताओ जब हमें खुश होना चाहिए। तो जब दुख आए ना तब, वो जो थोड़ा समय है, अगर आप थोड़ा समय खुश होना चाहते हो तो जब दुख आए ना तब। क्योंकि दुख आपको पीतल बना देता है और खुशी आपको मैग्नेट बना देती है। आपको खुद ही नहीं पता, दुखी होकर आप और नकारात्मक चीजों को आकर्षित कर रहे हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।